सभी कार्मिक लोगों के लिए डिवाइन का क्या संदेश है, क्या मैसेज है। सभी कार्मिक लोगों के लिए डिवाइन का क्या संदेश है। डिवाइन क्या संदेश देना चाहते हैं सभी कार्मिक लोगों को। डिवाइन, ब्रह्मांड, एंजल्स सभी कार्मिक लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं। कार्मिक लोगों का एक ही काम होता है, दिल तोड़ना, किसी का छीनना या गद्दारी करना। तो सबके लाइफ में कोई ना कोई तो कार्मिक होता ही है। तो उनके लिए क्या संदेश है डिवाइन का। पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड। क्या संदेश है। क्या संदेश है। टेम्परेस, स्टार, फाइव बैंड, 4 ऑफ सॉर्ड। क्या संदेश है, क्या रीडिंग आ गई है यार। हेरोफन, तो कार्ड दिखते हैं क्या। क्या संदेश है डिवाइन का मेरे कार्मिक लोगों को, मेरे कार्मिक लोगों के लिए डिवाइन का क्या संदेश है। टेम्परेस कार्ड आया है यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड है, टेम्परेस है, स्टार है, 5 ऑफ वैंड है, 4 ऑफ सॉर्ड और हेरोफन। तो यहाँ किसी की सच्चाई बाहर आने वाली है, किसी की सच्चाई बाहर आने वाली है। किसी की सच्चाई बाहर आने वाली है। यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड है और उसके नीचे ही 5 वैंड है। तो झगड़े चल रहे हैं यहाँ बहुत सारे सबके बीच, क्योंकि किसी का प्लान बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है। किसी ने बहुत बुरी तरह से कोई प्लानिंग की थी। यहाँ मैरिड का कार्ड है और ये भगवान का भी कार्ड है और ये शादी का भी कार्ड है। तो यहाँ किसी ने बहुत ही बुरी तरह से प्लानिंग की है शादी की। किसी को बहुत बुरी तरह से धोखा देना, चीटिंग करना, उसके साथ माइंड गेम खेलना या उसकी भावनाओं के साथ खेलना, ऐसा कोई प्लान किया था। और किसी पर शायद बहुत बुरी तरह से ब्लैक मैजिक भी किया था और बहुत सारी प्लानिंग की थी उन लोगों ने कि आगे चलकर किसी को बहुत बुरी परिस्थिति में डालना, उसको सारी गलत इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना या उसकी लाइफ को ख़त्म करना। मुझे यहाँ ब्लैक मैजिक दिखाता है दोनों कार्ड। तो ऐसा किसी ने प्लानिंग की थी बहुत बुरी तरह से। तो शायद किसी ने टेम्परेस कार्ड क्या दिखाता है, एक जो हमें आगे का कुछ पता नहीं होता है, जो छुपा हुआ होता है, हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है।
तो किसी ने किसी का शायद बहुत चालाकी से किसी का भविष्य देखा है, या उसके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, जो छुपी हुई चीज़ें होती है जो हमें मालूम नहीं होती है, तो किसी ने किसी का भाग्य को देखा है, उसके भविष्य में झांक के देखा है, तो शायद उसके भविष्य में बहुत अच्छा समय आने वाला है शायद। तो वो छीनने के लिए किसी ने बहुत बुरी तरह से अ, खतरनाक प्लानिंग की है यहाँ, और उसको बहुत गंदे तरीके से फिर से उसी अवस्था में लाने की प्लानिंग की है। जिसने भी किया है बहुत शातिर है, वो दिमाग से बहुत शातिर है, पर उसको ये पता नहीं, ये नहीं समझ में आता उसको कि अगर भगवान ने किसी का तकदीर लिखा है, भाग्य लिखा है भगवान ने, तो उसके सिवा कोई नहीं बदल सकता। इंसान के हाथ में अगर भाग्य बदलना हो तो भगवान की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान की क्या ज़रूरत है? भगवान सबका भाग्य लिखता है। वैसे तो भगवान भी भाग्य नहीं लिखता, भगवान किसी के कर्म के बीच में पड़ता ही नहीं है। जो भी करता है इंसान ही करता है। इंसान कर्म भी करता है, बुरे भी करता है, अच्छे भी करता है। अच्छे करता है तो अच्छे का फल उसके झोली में पड़ते हैं, बुरा करता है तो बुरे जो फल जो झोली में पड़ते हैं, और वही भगवान सबको देता है। भगवान खुद देता नहीं है कुछ, भगवान कुछ खुद कुछ नहीं देता है। जो कुछ करता है इंसान करता है, उसके हिसाब से भगवान उसको वो चीज़ें देता है। पर किसी का तकदीर, किसी का भाग्य हम छीन नहीं सकते। उसके लिए अच्छे कर्म करना पड़ता है, अच्छे काम करने पड़ते हैं, अच्छी सोच रखनी पड़ती है, तभी अच्छे कर्म का फल उसके झोली में पड़ता है। अगर कोई भी ऐसे उठकर किसी का भी भाग्य अगर लूटेगा, उसको किसी का भी भाग्य को अगर छीनने में उसको सफलता मिलती है, तो कोई भी उठ खड़ा होगा। सबको ऐसा लगेगा चलो आज हमें पंत प्रधान बनना है, तो जाके उसके पीठ पे छिरा छुरा कूपेगा, पंत प्रधान बनेगा। किसी को लगेगा चलो हमें हीरोइन बनना है, हीरो बनना है, उसको निकालेगा, ग्रुप बना के प्लानिंग करेगा, निकालेगा खुद हीरोइन। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सबको भाग्य से मिलता है, जैसे कर्म करोगे तब मिलता है सब चीज़ें। नहीं तो ऐसा तो कोई भी किसी का उठकर छीन लेगा। तो ये बात जिसने भी प्लानिंग की है बहुत खतरनाक प्लानिंग की है। जैसी प्लानिंग की है बुद्धि वैसी है उसकी, सोच अच्छी नहीं है। यही सोच अगर भगवान के भक्ति में लगाते हैं तो उसका फल उसको अच्छा मिलता, उसको उसका एक अच्छा कर्मा बनता, वो शायद आगे चलकर उसको उसकी मदद होती उस कर्मा की। हम हम लोगों को ऐसा ही मिलता है, हम जो भी करते हैं हमें अच्छा हो या बुरा हो उसका ही फल हमें मिलता है। इसलिए तो हमारे आजू बाजू में एक कार्मिक लोग होते हैं, हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करते हैं, गलत क्या है सही क्या है, हमें पता नहीं चलता है हमें, या हम वासना में इतने डूबे रहते हैं तो हम वो सोचना ही नहीं चाहते सही गलत, सिर्फ लेना जानते हैं हम। ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए। और किसी का बुरा करना, उस पर हंसना, मज़ा लेना, इसमें ही हम मज़ा ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। इसलिए तो हम ऐसे दलदल में फंस जाते हैं। तो किसी ने ऐसे ही किसी के लिए बहुत खतरनाक प्लानिंग की है, उसके उसके भावनाओं के साथ खेलना, उसको धोखा देना और उसके भाग्य को छीनना। जो उसके भाग्य में है, स्टार बनना हो या बहुत तो बड़ी
बड़ा काम हो, या ये कोई ऐसा काम है जो लोगों को ज्ञान दे रहा है, या उसके पास कोई ऐसा भगवान देने वाला होगा बुद्धि जो वो लोगों को मार्गदर्शन करे, तो वो छीनना चाहता था। तो उसके लिए उसने बहुत बुरी तरह से प्लानिंग की है कि उस पर ब्लैक मैजिक करना, उसको धोखा देना, फिर उसकी शादी को तोड़ना, और फिर उसकी जगह लेना, ऐसा कोई प्लानिंग किया है यहाँ। खुद उस शादी में इन्वॉल्व होकर उसका भाग्य को छीनना, तो ये ऐसा प्लान किसी ने किया है यहाँ। तो देखते थ्री सॉर्ड क्यों आया है। बोला ना मैंने, रिश्ता, लवर का कार्ड आ गया है। ये किसी रिश्ते में उसको बांध देना है, फिर उसको तोड़ देना है, उसको धोखा देना है, उसकी भावनाओं के साथ खेलना है, और उसके इमोशन के साथ खेलना है, रिश्ते में उसको डालकर। ये ऑफर है, वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि जिसने भी ये प्लान बनाया है वो नहीं चाहती है। फोर कप है और ये रिश्ते का कार्ड है, वो नहीं चाहती है कि ये स्टार बने, ये ऐसे मोटे पोस्ट पर बैठे, या उसका ऐसा बड़ा नाम हो, सोसाइटी में उसकी इज्जत हो, सम्मान हो, ये नहीं चाहती है। उसको पसंद नहीं है, इसलिए उसने ये प्लान किया है कि उसको रिश्ते में डालना है और फिर उसका रिश्ता तोड़ना है और उसके जगह जाकर खुद बैठना है। तो ऐसा खतरनाक प्लान किया है। वो खतरनाक प्लान शायद टूट गया है। तो ये झगड़े चल रहे हैं, उनके बीच झगड़े चल रहे हैं। सब मिले हुए लोग हैं, सब कार्मिक लोग मिले हुए हैं, बहुत सारे कार्मिक लोग हैं जो मिले हुए हैं। तो देखते हैं। ये ऑफर का कार्ड आ गया है। ये जो कप, ये उल्टा लटकाना, ये ऑफर उस इंसान को दिया है जिसको चुना है। शायद वो भी स्टार हो सकता है। तो उस स्टार की ऑफर दिए, उस स्टार को उल्टा लटकाना है। हैंडमैन, तो ये निकल रहा है। निकला। मैंने पिछले रीडिंग में रीडिंग की थी, तो उसमें वो निकला है, ऐसा उस रीडिंग में आया था। तो 8 ऑफ कप। तो ये जो थर्ड पार्टी ने जो न्यू बिगनिंग की थी, उसके साथ प्लान किया था न्यू बिगनिंग का, जो पहले इसके साथ शादी करवानी है, फिर इसको धोखा देना है, चीटिंग करनी है, बहुत बुरी तरह से उसका दिल तोड़ना है और उसकी जगह लेनी है और न्यू बिगनिंग करनी है। तो उस न्यू बिगनिंग से कोई निकल रहा है। ये कोई इस न्यू बिगनिंग से निकल रहा है, जो उसने किसी को लटकाने की प्लानिंग की थी। तो ये ऑफर दी थी उसको, तो वो निकल रहा है। तो ये वो बंदा या बंदी कोई भी हो सकता है, तो वो निकल रहा है। तो वो निकल रहा है। तो उनका क्या हुआ, प्लान फेल हो गया है, तो झगड़े चल रहे हैं उनके बीच। तो हम देखते हैं फोर सॉर्ड क्यों आया है। तो तेजी से वो आ रहा था, फोर सॉर्ड, नाइट वेंट, और हेरोफंट क्यों आया है, डेविल। तो वो आ रहा था, तेजी से आ रहा था, जकड़ने के लिए, बांधने के लिए रिश्ते में। तो शायद उस पर ही बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है इस पर यहाँ। तो वो होश में नहीं है शायद ब्लैक मैजिक के कारण। तो उन 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 लोगों ने, जो थर्ड पार्टी हो सकती, कोई भी हो सकता है, तो उस व्यक्ति ने
उसको अपने इशारों पे नचाने के लिए वो ब्लैक मैजिक किया है कि ये हम कहेंगे वैसा ये काम करेगा, हम जैसा चाहेंगे हमारे हिसाब से ये काम करेगा, इसलिए उस पर ब्लैक मैजिक किया गया है। तो वो आ रहा है, तो वो आ रहा था रिश्ते में बांधने के लिए, पर उस पर ब्लैक मैजिक किया गया है। ये कार्ड ब्लैक मैजिक को ही दर्शाता है। डेविल, हेरोफन और फोर ऑफ सॉर्ड और ये थ्री ऑफ सॉर्ड, ये ब्लैक मैजिक को दर्शाता है। तो उस पर भी ब्लैक मैजिक किए, बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए उसके ऊपर भी। तो एक तरह से गंदा काम ही किया है, एक तरह से गंदा काम किया है, ये अच्छा काम नहीं है। किसी को ब्लैक मैजिक करके अपने इशारों पे नचाना अच्छी बात नहीं है ये। तो नाइट ऑफ सॉर्ड देखते क्यों आया है। तो ये थर्ड पार्टी ये है। और टेन ऑफ पेंटिकल, ये फैमिली बनाना चाहती है, खुद की फैमिली उसके साथ बनाना चाहती है। नाइट ऑफ पेंटिकल है जो कोई जिसके लिए प्लान बनाया उसका रिश्ता तोड़ना और फिर वो उसकी जगह लेना, किस लिए कर रही है, सब मनी के लिए कर रहे हैं, उसको सिर्फ मनी चाहिए, रिश्ते से कोई लेना देना नहीं, उसका रिश्ते से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मनी चाहिए। और एक जलन भी है उसके अंदर, क्योंकि ये जलन का कार्ड है, उसको पसंद नहीं है कि शायद पिछले जन्म का ही कोई रिश्ता होगा जो वो जल रही है, तो उसको उसकी जगह लेनी है। इस शॉर्ट तो ओपन कुछ तो बातें ओपन होने वाली ये बताता है। तो इस शॉर्ट क्यों आया है, ब्लैक मैजिक, मैंने कहा ना उसने स्पेल वर्क किया है, मून मैजिक किया है। तो ये जो ब्लैक मैजिक किया है वो ओपन होने वाला है। क्वीन ऑफ कप क्यों आया है, जो ये क्वीन ऑफ कप है इसको फिर शादी करनी है, उसकी रिश्ते में डालना है। मैंने पहले ही कहा था उसकी शादी करके उसको बहुत बुरी तरह से धोखा देना है, चीटिंग करनी है, फिर उसको रिश्ते से निकालना है और फिर से वही चक्र घुमाना है, जो आइसोलेशन में डालना, उसको अकेला करना और उसकी जगह लेना। तो फाइव सॉर्ड क्यों आया है, किंग ऑफ सॉर्ड, तो ये जलस व्यक्ति है, ये बहुत जलता है, बहुत जलता है, ये उसको पसंद नहीं है शायद उसके लाइफ में कोई और आ रहा हो, उसको अच्छा साथी मिल रहा हो, उसको पसंद नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ड कोई डिवोर्सी है। नाइट ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड क्यों आया है, ये रिश्ता है, जो ये क्वीन कप का रिश्ता है इसके साथ जुड़ने वाला था, जो इसको पसंद नहीं है, जलती है वो या जलता है वो। बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, तो कौन किसका प्लान है हमने एक का नाम नहीं ले सकते, सभी कार्मिक लोग हैं यहाँ। तो नाइट ऑफ कप क्यों आया है, तो ये प्लानिंग दिखाता है। टेन ऑफ पेंटिकल, जो वो नहीं चाहते उसको एक ऐसे टू ऑफ वैंड है, उसका रिश्ता ख़त्म करना है, पहले उसकी शादी करनी है, फिर उसका रिश्ता तय करना है और उसको एक ऑप्शन की तरह रखना है। रिश्ता तोड़कर सिर्फ ऑप्शन की तरह क्यों रखना है, कि उसके पास बहुत सारा मनी आने वाला है, उसके थ्रू बहुत सारा मनी आने वाला है, या जिसके साथ उसकी शादी करने वाले हो या होने वाली हो तो उसके थ्रू बहुत सारा मनी मिलने वाला हो। तो इसलिए उसको सिर्फ ऑप्शन की तरह रखना है और उसके मनी के लिए सिर्फ उसको बांध के, रिश्ता तोड़कर उसको बांध के रखना है। तो ये नहीं चाहती कि इसके पास इतना धन मनी आए, उसका रिश्ता अच्छा हो, उसका भला हो, उसके रिश्ते में प्यार हो, ये नहीं चाहती है। ये सॉर्ड क्यों आया है, ये सॉर्ड, ये हर्मिट का कार्ड है। किसी को सच्चाई पता चली है तो आइसोलेशन में, हर्मिट में
मुझे रिग्रेट में गया है कोई मून कार्ड, तो भगवान ने जजमेंट किया है जिसके ऊपर भी इस थर्ड पार्टी ने या कोई बंदे ने जो ब्लैक मैजिक किया है उसके ऊपर। और एक जजमेंट का कार्ड है, खाली मून का कार्ड है। तो ये सच्चाई उसको शायद पता चली हो, तो वो रिग्रेट में गया है। वो हर्मिट का कार्ड है यहाँ, क्योंकि भगवान ने उसको निकाला है। मैंने पहले ही कार्ड से बताया है कि वो निकला है इनके प्लानिंग के, इन लोगों ने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के ग्रुप से वो निकला है। तो उसको ये सारी चीज़ें पता चली तो रिग्रेट में गया है वो। क्वीन ऑफ कप क्यों आया है? ये क्वीन ऑफ कप को ऑफर आ रही है, नाइट ऑफ कप, 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई करें। जो ये क्वीन ऑफ कप का जो पास्ट का है वो फिर से आ रहा है ऑफर लेके, क्योंकि उसके पास बहुत सारा मनी आ रहा है। ये बस शायद बहुत अच्छा कुछ करने वाली हो, या अच्छा कुछ मिलने वाला हो, या चमकने वाली हो, वो ऐसे स्टार की तरह चमकने वाली हो। तो ये फिर से आ रहा है उसका पास्ट का, कोई भी हो सकता है पास्ट का, कोई फिर से आ रहा है ऑफर लेके, क्योंकि वो जलस है। वो माइंड गेम खेलता आया है पहले से ही, चीटिंग करना, धोखा करना, भावनाओं के साथ खेलना, उसको नीचा दिखाना, कभी उसकी रिस्पेक्ट उसको नहीं देना, उसको हमेशा अकेले रखना, ऐसे आइसोलेशन में मज़ा लेना, ऐसे अकेले करके सारे रिश्ते नाते तोड़ना, आइसोलेशन में डालना। ऐसा ये फिर से आ रहा है करने के लिए। उसका पास्ट का है, क्वीन ऑफ कप का कोई पास्ट का है तो फिर से आ रहा है। तो 5 सॉर्ड क्यों आया है? मैजिशियन, ब्लैक मैजिक, किंग ऑफ सॉर्ड। तो ये रिश्ते पर ब्लैक मैजिक किया गया है। ये जेलस व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई भी बंदा हो सकता है। ये बहुत जेलस है। मैंने कहा ना, बहुत सारे कार्मिक लोग यहाँ है जो सब मिले हुए हैं। तो इन लोगों ने इस रिश्ते पर ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि वो धोखे से रिश्ता जोड़ना है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले की इच्छा है या नहीं है सामने वाले को क्या बीतती है उसके दिल पर, इसका है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ मनी से लेना देना है रिश्ते ऐसे ब्लैक मैजिक करके जोड़ने हैं, आना अपना फ़ायदा देखना है। तो किंग ऑफ बैंड जो है, तो ये थर्ड पार्टी, बहुत सारे लोग मिले हुए, थर्ड पार्टी एंजॉय कर रही है कि उसका रिश्ता जुड़ने वाला है, या उसको वो अथॉरिटी उसको मिलने वाली है उसके थ्रू, इस किंग ऑफ बैंड के थ्रू उसको अथॉरिटी मिलने वाली है, पावर मिलने वाली है। तो खुश हो रही है, हैप्पी हो रही है। लवर का कार्ड क्यों आया है? तो ये निकल रही है, 2 कार्ड आ गए यहाँ, मैं ये की लूँगी, ये निकल रही है। पहला कार्ड आ गया, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। तो भगवान उसको कैसे कार्ड आ गए, देखो थर्ड पार्टी एंजॉय कर रही है, उसको लगा कि ये अथॉरिटी मिलने वाली है, पावर मिलने वाली है इसके थ्रू, इस बंदे के थ्रू। तो भगवान उसको निकाल रहा है इस न्यू बिगनिंग से ये है भगवान का न्याय, इसे बोलते हैं भगवान का न्याय। भगवान न्याय करता है, क्योंकि भगवान किसी को भी किसी का भाग्य छीनने नहीं देता है, और कोई नहीं छीन सकता किसी के भी भाग्य में जो भी होता है नहीं छीन सकता। अगर छीनने में कामयाब भी होता है तो वो कर्मा ही होता है पिछले जन्म का, जो हमें लेन देन पूरा करना होता है, इसलिए सफलता मिलती है। जब कर्मा कोई पूरा होता है तो कोई किसी के भाग्य का नहीं ले सकता, जिसके भाग्य में है उसी को मिलता है। तो ये कुछ लोग हैं जो भूखे नंगे होते हैं, ऐसे जो नहीं समझते, उनको समझ में नहीं आता है। तो ये लोग ऐसी गलतियां करते हैं। तो भगवान ने यही संदेश दिया है इनको, डिवाइन ने, कि को किसी का भाग्य कोई भी नहीं छीन सकता, जिसका है उसी को मिल सकता है। तो एक कर्म का लेन देन है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। तो ये डिवाइन का कार्मिक लोगों के लिए लेसन है, एक संदेश है सभी कार्मिक लोगों के लिए, कि अच्छे कर्म करो,
किसी का बुरा मत करो, किसी के छीनने के पीछे मत पड़ो। ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर सब ऐसा किसी का भी भाग्य छीनने में सफल हो रहे तो किसी को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी सफल व्यक्ति है उसके पास जाओ, उसको मार दो, उसका भाग्य ले लो। या होता है ना पॉलिटिक्स में, पैसा दो काम करो, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी आज डिवाइन की सभी कार्मिक लोगों के लिए संदेश था, सभी कार्मिक लोगों के लिए, कि किसी के भी भाग्य का कोई भी छीन नहीं सकता है। और अगर छीनने की कोशिश भी करता है तो उनको भगवान बहुत बुरी सज़ा देता है। अगर भगवान की नहीं सुनते हैं तो सज़ा भुगतनी पड़ती है। यही भगवान का न्याय है। तो आज की रीडिंग ये आ गई है कि किसी के भाग्य का कोई भी छीन नहीं सकता, भगवान न्याय करता है। तो आप अच्छे कर्म करो, सबका अच्छी सेवा करो सबकी। थैंक यू।